Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। हमने इससे पहले वीडियो में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी विभिन्न डिफरेंट टाइप के सीरीज के बारे में हमने देखा। आज हम यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में सीरीज पढ़ा था उन सीरीज का कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन मतलब जो आपकी श्रेणियाँ होती हैं, अगर सामान्य श्रेणी नहीं दी गई है तो आपको माध्य, मध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियम, मोड निकालने में दिक्कत होता है, जिसके लिए हम श्रेणी का बदलाव करते हैं। तो हम इसमें सभी सीरीज के कन्वर्जन को देखेंगे। अगर बात की जाए तो आप सबसे पहले श्रेणी में या फिर सीरीज में सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होते हैं ये ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल का L2 और सेकेंड क्लास इंटरवल का L1, ये दोनों क्या होता है आपका सेम होता है। और ये जब ये दोनों सेम होता है तो इसको किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पर लिखा है देयर इज नो नीड टू मेक चेंज इन दिस सीरीज, इसमें कोई भी चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव सीरीज को देखते हैं, समावेशी श्रेणी को देखते हैं, तो समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलना पड़ता है। समावेशी या फिर इंक्लूसिव सीरीज वे होते हैं जहां पर आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का आपका L2 और सेकेंड क्लास इंटरवल का आपका L1, ये दोनों आपके सेम नहीं होते। जब ये दोनों सेम नहीं होते तो इनको हमको क्या करना पड़ता है, दिस सीरीज नीड टू बी मॉडिफाई, इसको आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई आपको कौन से कंडीशन में करना है ये भी समझ लीजिए। अगर आप मीडियम और मोड, मध्यिका और बहुलक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तब आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलने की जरूरत है। अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको समावेशी को अपवर्जित में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, अगर आप मीड और मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कन्वर्जन जरूरी है, लेकिन अगर आप मीन बाद में कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम समावेशी को अपवर्जी में बदलते हैं तो हम कैसे चेंजेस करते हैं। चेंजेस के लिए आपको 3 स्टेप में काम करना होगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल और सेकंड क्लास इंटरवल का आप डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है आपका 9 और 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है आपका 1। इस 1 का आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। आपका जो हाफ वैल्यू आएगा उस हाफ वैल्यू को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका L1 कैलकुलेट होता है, और अगर आप प्लस करते हैं तो आपका L2 कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये था आपका L1 और ये था आपका L2, तो अगर आप L1 में माइनस करेंगे तो ये आपका L1 कैलकुलेट होगा। जैसे अब जीरो में अगर हम 0 - 0.5 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 ही किस में आएगा आपका माइनस में। और अगर हम 9 में प्लस करते हैं 0.5 को तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.5। 9.5 इस टाइप से आपको सारे क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए अगर हम पहला निकाल लिए हैं 0.5 टू 9.5, सेकेंड क्लास इंटरवल आपका 10 में हम माइनस किए 0.5 तो कितना आ गया आपका 9.5, और 19 में अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19.5। सेम 20 में अगर हम माइनस करेंगे तो 19.5 और 29 में प्लस करेंगे तो 29.5। 30 एंड 39 में अगर हम 30 में माइनस करते हैं तो 29.5 और 39 में प्लस करते हैं 39.5। अगर हम 40 में माइनस करते हैं 39.5 और अगर 49 में प्लस करते हैं तो 49.5। अगर 50 में हम माइनस करते हैं तो 49.5 और अगर हम प्लस करते हैं तो 59.5। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीरीज को हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6, 10, 15, 18, 20 और 14 है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। क्लियर। एंड हम सेकेंड अब इसका बात करते हैं कम्युनिकेटिव सीरीज में। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव सीरीज में आपके पास दो टाइप आते हैं, एक आपका लेस देन और एक आपका मोर देन। एक आपका लेस देन और एक आपका मोर देन। ठीक है,
हम सबसे पहले बात करते हैं लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, वे सीरीज होते हैं जहाँ पर आपको जो डेटा है वो लेस देन या मोर देन में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, लेस देन में दिया है 5 है, 10, 15, 20, 25 और 30। आपके फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 20, 30, 35 और 45। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको लेस देन में दिए हैं ये आपके डेटा जो है इसको आपको क्लास इंटरवल या वर्गांतर में आपको बदलना होगा, और साथ में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी चेंज होगी। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो आपको 3 स्टेप में यहाँ पर बनाना है या समझना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ये कितना है आपका 10 और ये कितना है आपका 5। 10 एंड 5 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 5। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा लेस देन में हमेशा आपको L1 कैलकुलेट करना होता है और मोर देन में L2 कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके हर वैल्यू में आपका जो डिफरेंस वैल्यू आया है इस डिफरेंस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। जैसे हम 5 में यहाँ पर कितना है आपका फर्स्ट वैल्यू है आपका 5, हम डिफरेंस कितना निकाले हैं 5, तो 5 माइनस करेंगे कितना आ गया आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका L1। और L2 आपका यही रहेगा 5, L2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो आपका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो कितना बन जाएगा आपका 0 से 5। ठीक है, अब इसके देखिए सेकंड वैल्यू कितना दिया है आपका 10 दिया है, 10 में हम माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा आपका L1 5 और L2 कितना हो जाएगा आपका 10। सेम थर्ड वैल्यू कितना है आपका 15, 15 में माइनस करेंगे हम लोग 5 तो कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा आपका 15, तो 10 to 15। इसके बाद 20, 20 माइनस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा आपका L1 15 और आपका L2 कितना हो जाएगा 20। सेम आपका 25 दिया है, 25 में माइनस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा आपका 20 और L2 कितना हो जाएगा आपका 25। 30 में हम माइनस करते हैं 5 तो कितना होगा आपका 25 और L2 कितना हो जाएगा आपका 30। ये तो रहा आपका क्लास इंटरवल। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखिएगा अगर हम लेस देन की बात करते हैं तो लेस देन में हमेशा आपका जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम होता है और मोर देन में लास्ट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हम इसमें क्या करते हैं, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को हम माइनस करते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जैसे 8 माइनस 3 और 20 माइनस 8, 30 माइनस 20, 35 माइनस 30 और 45 माइनस 35। देखिए ये 3 हो गया। अब इसके बाद अगर हम आगे जैसे आगे जो आपका है देखिए 8 करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10, 35 माइनस 30 करेंगे तो 5 और एंड 45 माइनस 35 इंटू आपका 10। ये क्या बन जाएगी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आपका लेस देन के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका आता है मोर देन। अगर हम मोर देन की बात करें तो मोर देन में हमेशा आपको कैलकुलेट करना होता है L2। और ध्यान रखिएगा मोर देन की जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसमें भी आपको दो वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। जैसे ये आपका है 4 और ये आपका 0, इसका डिफरेंस कितना रहेगा आपके पास 4। अब इस 4 को आप क्या करोगे, आपके वैल्यू में आप एड ऑन करोगे। एड ऑन करने से आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, L2 कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट वैल्यू था 0, ठीक है, ये हो गया आपका L1। इसमें आप 0 में 4 को प्लस किए। ठीक है, 0 प्लस 4 करोगे तो क्या जाएगा आपका 4। ये क्या कैलकुलेट होगा आपके पास L2 और L1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0, तो आपका प्लस क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 4। सेकेंड में देखिए सेकेंड क्लास इंटरवल आपका 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 8, तो L2 आपका कितना हो जाएगा 8, मतलब 4 से 8। सेकेंड आपका 8 से 20, सॉरी 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। इस टाइप से आप प्लस करके सारे क्लास इंटरवल को निकाल सकते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है आपकी चेंज, आप सेकेंड वैल्यू को माइनस करोगे फर्स्ट वैल्यू से। ठीक है, थर्ड को सेकेंड से, फोर्थ को थर्ड से और फिफ्थ को फोर्थ से, और ये जो लास्ट वाला आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपका सेम रहेगा। जैसे इसमें देखिए 50 माइनस 45 कितना आ गया आपका फ्रीक्वेंसी 5, 45 माइनस 37 8, 37 माइनस 26 11,
26 माइनस 15 11 और 15 माइनस 4 11 और आपका लास्ट का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना हो जाएगा आपका 4। ये रहा आपका मोर देन सीरीज जिसको हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्ट आपके पास आता है, लास्ट जो सीरीज है वो है आपका मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज में आपके पास आपको मिड वैल्यू दिया रहता है। आपका जो मिड वैल्यू है या फिर आपका एमडी है ये हम कैलकुलेट करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके। ये जनरली हमको कैलकुलेट करना होता है और कई बार ये आपको डायरेक्टली निकाल कर दिया जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिस सीरीज नीड्स टू बी मॉडिफाइड इफ वी वांट टू फाइंड मीडियम एंड मोड। अगर हम मीडियम और मोड, अगर हम मध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं तो हमको इसको चेंज करना है, ठीक है। और अगर हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसको चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए, मीन देन विल नॉट हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्जन कैसे किया जाता है। सेम इसमें भी आप दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू को हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका कैलकुलेट होगा L2 और अगर माइनस करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा आपका L1। जैसे कि यहाँ पर कितना है आपका 5 एंड 15, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 10। 10 का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा आपका 5। इस 5 को आप क्या करेंगे, एक बार आपके पास फर्स्ट वैल्यू कितना है 5, 5 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो जाएगा आपका L1। अगर आप 5 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। ये क्या हो जाएगा आपका L2। इस तरीके से आपको सीरीज को निकालने, देखिए 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50 और 50 60। और आपकी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपकी कम्युनिकेटिव सीरीज में चेंज होती है, बाकी में आपकी चेंज नहीं होती। आई होप यहाँ पर आपको सारे सीरीज के कन्वर्जन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।